तो आइए दोस्तों जानते हैं आज 4 फरवरी 2023 की बड़ी तथा मुख्य खबरें। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र को भेजी सिफारिश अगले 5 दिन को मंजूर हो जाएगी। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब दिया है। उसका यह जवाब सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद आया है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा पहुंचे हैं। उन्होंने अमरपुर और कुमारघाट में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि 9 साल पहले भारत घुटने टेकने वाला देश था, फैसला न ले पाने वाला भारत था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आकांक्षाओं का देश बन गया है। तो वही सकल हिंदू समाज 5 फरवरी को मुंबई में हिंदू जन आक्रोश रैली निकालने वाला। इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट में शाहीन अब्दुल्ला ने इस रैली पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस रैली के दौरान मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण दिए जा सकते हैं, इसलिए कोर्ट इस मामले में दखल दे। मामला जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाल की बेंच में था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंडरटेकिंग दी थी। वही बेंच ने कहा, अगर महाराष्ट्र सरकार सकल हिंदू समाज को रैली की परमिशन देती है तो जिम्मेदारी अधिकारी भड़काऊ भाषण देने वालों को तुरंत एक्शन ले। इसके लिए वे पूरे इवेंट्स की वीडियोग्राफी करे, जिसे कोर्ट में भी जमा किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने 29 जनवरी के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के आरोपों की जांच करने का निर्देश भी दिया। वही अमूल ने दूध के दाम 3 रुपए लीटर बढ़ा दिए हैं। गुजरात डेयरी को ऑपरेटिव ने कहा है कि नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अब अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर, अमूल फ्रेश की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर है, अमूल गाय के दूध की कीमत 56 रुपए प्रति लीटर है और अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अमूल ने अक्टूबर में भी दूध के दाम में 2 प्रति लीटर बढ़ोतरी की थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के एक इंजन में आग लगने के बाद उसे वापस अबू धाबी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट अबू धाबी से कालीकट आ रही थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सभी 184 पैसेंजर सुरक्षित हैं। वही असम सरकार ने शुक्रवार को बाल विवाह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। राज्य में बाल विवाह में शामिल हुए 52 पुजारी और काजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी जीपी सिंह ने बताया कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारी धुबरी, बारपेटा, विश्वनाथ जिलों में हुई है। इससे पहले गुरुवार शाम को बाल विवाह मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया था। पूरे राज्य में अब तक करीब 1800 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर कोई बाल विवाह कार्यक्रम में शामिल होता है तो उसकी भी गिरफ्तारी होगी। सीएम ने 2 फरवरी की सुबह ट्वीट कर बताया था कि राज्य में बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज किए गए हैं। जल्द ही इन पर कार्रवाई होगी। वही हमारे देश में महज 6% टैक्स पेयर हैं, जिसमें भी 5.5% पर शून्य टैक्स है। 2020-21 में आखिरी बार सार्वजनिक हुए आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल 132 करोड़ की आबादी में 8.22 करोड़ टैक्स पेयर थे। इनमें 7.5 करोड़ शून्य टैक्स के दायरे में थे। वही एक बड़ी आबादी मोटी कमाई के बावजूद कोई टैक्स नहीं चुका रही। न सिर्फ सरकार बल्कि कई अर्थशास्त्री भी इस पर चिंता जता चुके हैं। ऐसे में लगभग 1.5 करोड़ टैक्स पेयर के दम पर ही केंद्र सरकार को इनकम टैक्स कलेक्शन करना पड़ रहा है। अमेरिका में 60% आबादी इनकम टैक्स भरती है। देश के इनकम टैक्स कलेक्शन में 48% हिस्सेदारी यूपी, बिहार और एमपी समेत 5 राज्यों की है। और वही हरियाणा के करनाल में घरौंडा में खनन माफिया ने डीएसपी को कुचलकर मारने की कोशिश की। यहाँ वाकया तब हुआ जब घरौंडा के डीएसपी मनोज कुमार वहां अवैध खनन पर रेड करने गए थे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर रेत से भरे डंपर को रोकने के लिए कहा। यहाँ देख माफिया ने डंपर की स्पीड बढ़ा दी। हालांकि डीएसपी ने एक किनारे होकर जान बचाई। इसके बाद माफिया वहां से फरार हो गए। वही खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने 1.2 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किस्त देने के लिए बेहद सख्त शर्तें रखी है। शरीफ ने कहा, IMF ने जो शर्त रखी है वो हमारी सोच से भी ज्यादा सख्त है और खतरनाक है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं। और वही पाकिस्तान की कट्टर समर्थक अमेरिकी सांसद इल्हान उमर को बहुत बड़ा धक्का लगा है। गुरुवार को उन्हें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, की बेहद अहम फॉरेन अफेयर्स कमेटी से निकाल दिया गया है। ये राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उमर उनकी ही डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद है। यह फैसला इल्हान की इजराइल पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद लिया गया है। वही अफगानिस्तान में काबुल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने दिसंबर 2022 में लाइव टीवी प्रोग्राम के दौरान अपनी डिग्री फाड़ दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी एजुकेशन मंजूर नहीं है जहां उनकी माँ और बहन को पढ़ने की आजादी नहीं है। अब तालिबान ने उस प्रोफेसर इस्माइल मसाल को हिरासत में ले लिया है। उनके एक साथी फरीद अहमद फाजिल ने शुक्रवार को बताया कि मसाल को बुरी तरह से पीटा गया और उन्हें बेरहमी से उठा ले गए। एक तालिबानी अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो दोस्तों, ऐसी काम की बड़ी खबरें पाने के लिए अभी हमारे BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।